एक गांव था, शहर से बहुत दूर, इतना दूर कि वहां मोबाइल सिग्नल भी कभी कभी ही आता था। उस गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में चंदनपुर बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे धूल में खेलते और औरतें घर के बाहर बैठकर बातें करती। लेकिन चंदनपुर की असली कहानी दिन में नहीं, रात में शुरू होती थी। इसी बीच शहर से एक परिवार स्कूल हॉलिडेज में गांव आया। उनका बेटा था आरव। आरव पहली बार अपने गांव आया था। उसके लिए ये सब नया था। खुले खेत, कच्चे घर और वो सुकून जो शहर में नहीं मिलता। पहले दिन आरव बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। सूरज ढलते ही गांव बदलने लगता। लोग अचानक घर के अंदर जाने लगते, दरवाजे बंद हो जाते, लालटेन जलते, लेकिन आवाजें धीमी हो जाती। इतनी धीमी जैसे कोई डरता हो बोलने से। और फिर रात आते ही पूरा गांव एकदम चुप। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी बच्चे की रोने की, एक भी नहीं। आरव को यह अजीब लगा। पहली रात आरव की नींद अचानक खुल गई। सब कुछ ठीक था, कमरा भी, माँ बाप भी पास थे। फिर भी दिल में एक अजीब सा डर। आरव ने कान लगाया, सुनने की कोशिश की। कुछ नहीं। इतनी खामोशी कि कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। आरव ने धीरे से पूछा, मम्मी, यहां रात में इतनी शांति क्यों रहती है? मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस ऐसा ही है। लेकिन मां की आवाज में सुकून नहीं था, डर था। अगले दिन आरव गांव में घूमने लगा। सब लोग अच्छे थे, मुस्कुराते थे, मदद भी करते थे। लेकिन जैसे ही बच्चों की बात आती, लोग टॉपिक बदल देते। शाम को आरव ने देखा, अगर कोई बच्चा गिर भी जाए तो मां पहले उसका मुंह ढकती थी, जैसे रोना सबसे बड़ा खतरा हो। एक रात अचानक किसी घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। सिर्फ 2 सेकंड और फिर पूरा गांव जैसे जम गया। दरवाजों के पीछे से लोग झांकने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से उस घर की तरफ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही सन्नाटा। उस रात आरव सो नहीं पाया। अगली सुबह आरव ने पापा से पूछा, पापा, अगर रात में कोई बच्चा रो दे तो क्या होता है? पापा ने लंबी सांस ली, फिर बोले, कुछ सवालों के जवाब हर जगह नहीं मिलते बेटा। आरव फिर से गांव घूमने निकल गया। आरव की मुलाकात गांव की सबसे बूढ़ी औरत से हुई। सब उन्हें दादी कहते थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, दादी, यह रात में कोई बच्चा क्यों नहीं रोता? दादी की आंखें भर आई। उन्होंने आरव को पास बिठाया और धीरे से कहा, क्योंकि एक रात हमने रोने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। दादी ने बताया, सालों पहले एक रात जंगल के पास कुछ जाग गया था, और वो जागा किसी बच्चे की रोने की वजह से। वो जानवर नहीं था, कुछ और था। उस रात गांव के 3 बच्चे कभी वापस नहीं आए। उस रात के बाद गांव ने एक नियम बना लिया, रात में कोई बच्चा रोएगा नहीं, और डर ने प्यार की जगह ले ली। उस रात आरव देर तक सोचता रहा। सोचा, डर अगर ज्यादा देर तक रहे तो वो जिंदगी रोक देता है। और तभी आरव ने मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आरव खड़ा था, निडर, सबके सामने। छोटा था लेकिन आवाज साफ थी। उसने कहा,
अगर हम हर रात छुपते रहेंगे तो डर कभी नहीं जाएगा। हमें जानना होगा वो आता क्यों है। लोग डर गए, कुछ गुस्सा हुए, कुछ बोले ये बच्चा पागल है, लेकिन किसी के पास बेहतर जवाब नहीं था। शाम तक गांव ने तय किया एक बार कोशिश करेंगे। उसी रात योजना के अनुसार गांव खाली लग रहा था, लेकिन लोग छुपे थे। आरव छत पर था और उसने बच्चे के रोने जैसी आवाज निकाली। रात गहरी हुई तो जंगल की तरफ से कुछ हिला। एक साया गांव में घुसा, 4 पैरों में रेंगता हुआ, लेकिन कुछ ढंग से दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। अगली सुबह आरव बोला, मैं समझ गया कि उसको हराना कैसे। उसने गांव वालों को पुराने कुएं के सामने इकट्ठा किया और बोला कि चलो प्लान बनाते हैं। अगली रात प्लान के हिसाब से एक बच्चा कुएं के पास खड़ा कर दिया गया रोते हुए। तभी आसमान में बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और जंगल से वो चीज निकली, एक भयावह दैत्य। इस बार वो सीधे बच्चे की तरफ आया। जैसे ही वो दैत्य रेंगता हुआ कुएं के पास आया, वो दोनों पैरों पर खड़ा हुआ। भयानक था, बड़ा था, लेकिन तभी गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उस पर टूट पड़े। डंडे, कराती जो हाथ में आया उससे उस दैत्य पर वार किया और एक जोर का धक्का मारा सबने मिलके, और वो दैत्य सीधे कुएं में जा गिरा। कुछ देर तक लोग सन्नाटे में रह गए, सब चुप थे। लेकिन वो रात चंदनपुर में बदलाव की रात थी। आखिरकार सब गांव वालों ने मिलकर हिम्मत दिखाकर उस दैत्य को हरा दिया। अब चंदनपुर रात को भी जीने लगा। रात में बच्चे खेलने लगे, हंसने लगे, डर चला गया था। अगले दिन आरव एक टीले पे खड़ा था, गांव को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी हिम्मत ने पूरे गांव को डर से आजाद करा दिया था। डर ने सालों तक इस गांव को चुप कराया और एक बच्चे ने उन्हें बोलना सिखा दिया।